पात्र, कुपात्र और अपात्र, इन तीन का वर्णन किया था। कौन है पात्र? पात्र कौन है? पात्र कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। देखो इसको भी देखना है, इधर लिखा है ये पात्र कौन कौन है। पात्र के भेद, पेज नंबर 177। मिला? 177 में नीचे पात्र के भेद। आगम में पात्र 3 प्रकार के कहे हैं: उत्तम पात्र, मध्यम पात्र तथा जघन्य पात्र। उत्तम पात्र तो महाव्रतों के धारक, 28 मूल गुण तथा 84 लाख उत्तर गुणों के धारक, देह से निर्ममत्व, वीतरागी साधु, उत्तम पात्र। मध्यम पात्र 11 प्रतिमाओं के भेद रूप, श्रावक सम्यक दृष्टि, व्रत सहित होते हैं। श्रावक सम्यक दृष्टि 11 प्रतिमाओं में से कोई भी प्रतिमा रूप, स्त्री पर्याय में व्रतों की सीमा तक को धारण करने वाली, एक वस्त्र के सिवा अन्य समस्त परिग्रह रहित, पर के घर एक बार याचना रहित, मौन पूर्वक भिक्षा भोजन करने वाली, आरिकाओं के संग में धर्म ध्यान सहित महातपस्या करने वाली आरिका मध्यम पात्र है। मैंने 11 प्रतिमाओं के आचरण करने वाले ऐसे श्रावक, जिनमें चुल्ला के लग आ जाते हैं, और आरिका माता, ये मध्यम पात्र है। तथा अनुव्रत व सम्यक दर्शन सहित पुरुष व स्त्री जगन्य पात्र है। अनुव्रत सहित अथवा सम्यक दर्शन भी हो और ऐसा पुरुष और स्त्री भी क्या है? जगन्य पात्र। इन 3 प्रकार के पात्रों में 4 प्रकार का दान देना। 4 कौन कौन से? आहार, पोषक, अभय, ज्ञान। सत्कार करना, स्थान दान देना, आदर करना, यथा योग स्तवन, पूजा, प्रशंसा आदि के वचन बोलना, उठकर खड़े हो जाना, उच्च मानना, वो सब दान। क्या 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 कहा? उनको 4 आहार, औषध, अभय, ज्ञान दान देना, सत्कार करना, उनको स्थान देना, उनको आदर करना, उनकी यथायोग्य स्तुति पूजा करना, उनके लिए प्रशंसा के वचन बोलना, उनके लिए उठ के खड़े हो जाना, उनको उच्च मानना, ये सब क्या है? दान है। समझ में? ये लोग इसको मतलब ये इसमें कहीं भी नहीं लिखा कि देना, धन देना, रुपया पैसा देना, मकान देना, दुकान देना, जगह देना। क्या कहा उन्होंने? और उनको अपने हृदय में उच्च मानना ही सबसे बड़ा दान है, क्योंकि उनको कोई आवश्यकता भी नहीं है। अपने बात की थी कल से। अब देखो कुपात्र दान का क्या फल है? ये तो पात्र का वर्णन हो गया। कुपा, हाँ, जघन्य में आपने बताया था कि अव्रती सम्यक दृष्टि है। यहाँ पे भी वही तो कही, सम्यक दर्शन सहित। नहीं तो वो सम्यक दर्शन सहित है तो मतलब सम्यक दर्शन अकेला लिखा ना, अनुव्रत सहित, सम्यक दर्शन सहित। तो जब सम्यक दर्शन सहित ही है तो वहाँ व्रत कहाँ है? अलग से होता है। नहीं तो एक उसको कहते हैं कि अनुवृत्ति एवं व्रत सम्यक दर्शन सहित, तो दोनों ऑप्शनल में रखें। नहीं तो फिर अविरत सम्यक दृष्टि यहाँ नहीं है, हर जगह अविरत सम्यक दृष्टि को जघन्य पात्र की भूमिका में रखा उसने। और उसके लिए उसके प्रशंसा के वचन ही उसके लिए सत्कार, उसका दान है। उसका दान मतलब उसको कोई वस्तु का दान नहीं है। धनवन का दान तो कुदान लिखा है, देखो इसमें लिखा है, ये सब कुदान में है। ये दान में न देने योग्य, देखो निकालो पेज नंबर 173, पहले ये पढ़ लेते हैं अपन। दान में क्या क्या नहीं देना चाहिए।
पेज नंबर 173 दान में नहीं देने योग्य। अब जो देने योग्य नहीं, ऐसा खोटा पदार्थ का दान उदान ही है, उदान नहीं देना चाहिए। खोटे पदार्थ का दान नहीं देना चाहिए। खोटे पदार्थ में क्या है? भूमि दान। और भूमि में क्या होगा? हल, फावड़े, खुरपा आदि द्वारा भूमि को खोदा जाने से बहुत हिंसा होती है। भूमि देंगे तो उसमें क्या होगा? मंदिर आदि के देना एक अलग बात है, लेकिन अन्यथा यूँ दे देना कि भैया आप, जैसे लोगों के हिंदू में चलता है ना, मठाधीश है तो मठ के लिए भूमि दे दी, और उस मठ में कुछ भी करे, जमीन दे दी, और जमीन में कर क्या रहे? मतलब हल है, फावड़े, हल से खोदेंगे जमीन को, फावड़े से खोदेंगे, खुरपे आदि से भूमि को खोदा जाएगा, तो उससे क्या होगा? बहुत हिंसा होगी। बहुत आरंभ परिग्रह, बहुत आरंभ पंचेंद्रिय आदि सर्प, चूहा, हिरण, सुअर आदि बड़े बड़े जीवों को अनाज का नुकसान करने वाले समझकर मार डालते हैं। क्या जमीन के चक्कर में तो वो उस पे अनाज बोया जाएगा, तो कोई भी उस अनाज को खाएगा, तो उन सबको पेस्टिसाइड डाल के, बड़े बड़े जानवर होंगे तो उनके लिए भी अनाज का नुकसान वाले समझ के उनको मार डालते हैं। हिरण यदि कोई आएगा तो हिरण के लिए इलाज कर लेते हैं, सांप को मार डालते हैं, चूहे को होता ना। अब तो आजकल तो सब्जियां वगैरह बनती है तो बिना पेस्टिसाइड के, बिना दवाई के छिड़काव के ये सब सब्जियां उत्पन्न नहीं होती। खूब हिंसा है अब तो। खेती जो है महाहिंसा का काम है अब, क्योंकि आजकल सब्जियों में लटें वगैरह बहुत जल्दी लग जाती है, खूब जल्दी कीड़ा लग जाता है। तो कीड़े लग जाते हैं तो उन सब कीड़ों के ऊपर कीड़ा मार दवाई डाली जाती है, और वो सब कीड़ों को खत्म कर देती। ये भिंडी है ना, भिंडी तो बहुत खतरनाक है। भिंडी में बहुत जल्दी लट लगती है, तो उसके ऊपर बहुत कम फ्रिक्वेंसी में, मैंने कम देरी में उस पर निरंतर छिड़काव करना जरूरी होता है। नहीं करे तो वो लटे ही लटे दिखे उसमें, फिर दिखेगी। और इतना करने के बाद भी फिर भी भिंडी में लटे रह जाती है। भिंडी में लटों की उत्पत्ति बहुत होती है। क्या इसलिए उसको दवाई बहुत डालनी पड़ती है उसके अंदर। ऐसा मेरे को किसानों ने बताया मेरे को तो, कि ये भिंडी जो है इसके अंदर खूब पेस्टिसाइड का छिड़काव। तो मैंने कहा और भी कोई बोले और भी होता है, 2 बार तो कम से कम होता ही है। भिंडी में बहुत बार होता है, लेकिन 2 बार तो उसमें कोई भी फसल है उसमें कम से कम 2 बार तो उनको कीड़ों को मारना ही पड़ता है। कीड़े लगते ही लगते हैं, तो बिल्ला ही होगा जो कीड़े नहीं लगे, अभी कीड़े लग जाते हैं। तो ये जमीन वमीन का दान देना तो इसी है। जमीन में खेती बाड़ी होगी तो क्या होगा? इनसे ही होगी, अपने निमित्त से। बहुत आरंभ पंचेंद्रिय आदि सर्प, अरे जमीन के लिए तो क्या बड़े बड़े पंचेंद्रिय पशु मर जाते हैं। क्या हिरण, पशु, शेर, सर्प 1 इंच जमीन खोद के देख लो आप, और जब बड़े बड़े यदि जमीन होगी, खुदाई चलेगी, सब होएगा, सांप वाप होएंगे उसके अंदर बैठे हुए, कितने पुराने, सब मरेंगे। और यदि जंगल होगा उसके निमित्त से हिरण विरण होंगे, बेचारे जाएंगे कहाँ, इधर उधर भागेंगे, लोग उनको मार डालेंगे। तो बहुत हिंसा का कारण है सब। चूहा, हिरण, सुअर आदि बड़े बड़े जीवों को अनाज का नुकसान करने वाले समझकर मार डालते हैं। भूमि की ममता से भाई भाई आपस में मारपीट करके मर जाते हैं। जमीन देके जाओगे तो क्या होगा? लड़ेंगे आपस में। पिताजी भी यदि ज़्यादा जमीन छोड़ के गए तो बच्चों के लिए कला का ही घर छोड़ के गए, कुछ नहीं छोड़ के जाए तो कुछ नहीं होगा। या बंटवारा भी करके जाए व्यवस्थित तो भी कुछ नहीं होगा। ये दे गए ऐसे ही तो कुछ नहीं हुआ उनका आपस में, तो उनकी पीढ़ियाँ तक लड़ती है। एक पीढ़ी ने नहीं किया, फिर उसके बच्चे हुए, फिर उसके कहाँ तक उसका कोई निपटारा नहीं होता। और वैसे भी ये तो झगड़े की जड़ है। मंदिर में भी यदि खूब भूमि हो, जमीन खूब हो, धन खूब हो, तो वो भी झगड़े की जड़ बन जाती है। तो जहाँ कुछ नहीं हो तो कोई झगड़े नहीं। तीव्र राग का कारण है। ऐसे भूमि दान से महाघोर पाप का बंध जानो, इसलिए ऐसी भूमि दान से तो महाघोर पाप के बंद होता है।
महाहिंसा का कारण, अभी एक तो भूमि दान को गलत है ना, दूसरा देखो ये कुदान है, भूमि देने लायक नहीं होता। दूसरा महाहिंसा का कारण जिससे अनेक प्रकार की हिंसा होती है, ऐसे लोहे का दान भी कुदान छोड़कर उसे छोड़ना, स्वर्ण दान भी छोड़ना। लोहा तो इसलिए कि लोहे से क्या होगा, चक्कू बनेगा, तलवारें बनेगी, शूरा बनेगा, सब हथियार ही बनेंगे। लोहा तो खोटी चीज है, तो देने लायक तो ही नहीं है, हिंसा का ही कारण है। जैसे तीसरा क्या कहा, स्वर्ण दान, सोना देना भी छोड़ना, जिसे प्राप्त करने वाला नशा को प्राप्त हो जाए, नाश को, सॉरी नशा की, जिसे प्राप्त करने वाला नाश को प्राप्त हो जाए। पता चल जाए इसके पास सोना है, बस यहाँ से यदि अपन यहाँ जा रहे हो और ये पता चल जाए किसी को कि इनके पास में 5 किलो सोना है, घर पहुंचना मुश्किल हो जाए। तो जिससे प्राप्त करने वाला नाश को प्राप्त हो जाए, मारा जाए, सदा काल भयभीत बना रहे, रास्ते तक जब तक पहुंचे नहीं तब तक निरंतर भयभीत रहे। संयम का नाश कर दे, संयम परिणाम तो ही रहेगा, असंयम हो जाएगा। मन जो है वश में कहाँ रहा, मन तो उसकी सुरक्षा में दौड़ता रहेगा, विकल्प सारे समय उसी के दौड़ते रहेंगे। वो आत्मा का ध्यान करेगा कि सोने की सुरक्षा का ध्यान करेगा। इस धन से राग, द्वेष, काम, क्रोध, मद, भय, लोभ, मद, भय, आरंभ आदि की प्रचुर उत्पत्ति होती है। जो धन देगा उसको स्वर्ण करेगा तो उसके अंदर ये सारे दोष उत्पन्न कर देगा। एक आता है ना इसमें कि 99 का फेर, सेठ जी ने उसके घर में 99 रुपए की पोटली रखी और वो 99 को 100 करने के चक्कर में जो फंसा तो वो ऐसा फंसा कि उससे निकल नहीं पाया। जैसे धन तो ऐसी चक्कर है, अच्छे अच्छों को इसके अंदर फंसा लेता है। इसलिए वो कहते हैं इसको दिया नहीं जा सकता, क्योंकि ये तो और उस सामने वाले में कषाय की उत्पत्ति में निमित्त बनेगा। उससे उसको राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मद, भय, आरंभ आदि की प्रचुर उत्पत्ति होगी। आत्मा का स्वरूप विस्मरण हो जाता है। स्वर्ण क्या है, सोना है तो मैंने आत्मा एक तरफ है। क्या सोने की थाल में पूजा कर लो और फेर लो एक बार 9 बार 9 का की माला, देखो सोने की, असली सोने की एक माला ही फेर लो, मैं कहता हूँ 9 बार 9 का की, मुश्किल है वो भी, एक कुछ बार तो ध्यान चला ही जाएगा, लेकिन वो स्वरूप में ध्यान नहीं रहेगा। चांदी तो ठीक है, मैं तो सोने की बात कर रहा हूँ, चांदी भी चले जाता है क्या? फेर सकते हो आप 108 बार 9 का की माला, बोलो बीच में कितनी 2-1 बार तो देख ही लेगा आँख खोल के, क्या और एकदम ऐसा लगे एकदम कि सुनसान हो गया मंदिर में, कुछ आवाज नहीं आई है, कोई भी नहीं है, और थोड़ी सी भी समझ लो कोई जरा से भी जानवर की जरा सी हल्की सी आहट भी आए, गया उसका ध्यान आत्मा का, क्या माला वाला सब एक तरफ रह गई। सोना चांदी भी खतरनाक काम है बहुत। आत्मा का स्वरूप स्मरण हो जाता है, इसलिए वीतराग धर्म के इच्छुक को स्वर्ण दान देने को पाप समझकर त्याग देना चाहिए। मंदिरों में भी ज्यादा सोना चांदी देना झगड़े की झगड़ा है और कुछ नहीं। क्योंकि कभी भी कोई भी व्यक्ति ऐसा आया समझ लो जिसमें धर्म का श्रद्धान नहीं होगा तो वो उसको बेच के खाएगा, और नहीं बेच के खाएगा तो आपस में ट्रस्टी लड़ लेंगे, क्या करें, जहाँ धन होगा वहाँ लड़े हुए। करोड़ों त्रस्त जीवों की उत्पत्ति का कारण ऐसा तिल दान भी त्याग नहीं होते। तिल नहीं देते ना लोग, तिल दान देते हैं, अभी ये संक्रांति पे देंगे बहुत सारे तिलियाँ, तो तिल दान भी देने योग्य नहीं, क्योंकि उसमें करोड़ों जीवों की उत्पत्ति होती है। और देखो और क्या है, चक्की, चूल्हा, छाजला, बुहारी, मुसल, फावड़ा, दतीला, अन्न, तेल, दीपक, गुड़, रस इत्यादि महापाप सामग्री से भरे महाआरंभ मोह को उत्पन्न कराने वाले मकान के दान को धर्म मानकर मिथ्या धर्म भी देते हैं, वे सब कुदान है। मकान का दान भी कुदान करे। मकान में सब चीजें भरी रहती है, क्या क्या, मकान में चक्की होगी, चुहारी होगी, चूल्हा जलेगा, बुहारी होगी, मूसल होगा, फावड़ा होगा, अन्न, तेल, दीपक का संग्रह होगा, उनमें जीव उत्पत्ति होगी, मतलब अनेक प्रकार की महापाप सामग्री से ही भरा रहेगा मकान। और मकान में होगा क्या,
महाआरंभ और मोह को उत्पन्न करने वाला है मकान। मकान माने क्या? पाप का स्थान। ग्रह क्या है? घर माने सारे पाप का स्थान ग्रह है। तो जो ग्रह देता है वो कहते हैं वो भी कुदान है। ग्रह भी देने लायक नहीं। मकान के दान को धर्म मानकर मिथ्या धर्म भी देते हैं, ये सब कुदान है। गोदान, जिस गाय को बांधने में हरी घास आदि चरने में और जिसके शरीर में छोटे बड़े अनेक प्रकार के कीड़े, जिया, भूख आदि उत्पन्न होने में, मल में, मूत्र में असंख्यात जीव उत्पन्न होते हैं, मरते हैं। सींगों के मारने से, खरपूछ आदि से अनेक जीवों का घात करने वाली गो का दान, वो भी कुदान है। गाय का दान, गाय के अंदर क्या होगा? जीव उत्पन्न मल करेगी, मूत्र करेगी, उसमें जीवोत्पत्ति होगी, उसके अंदर कीड़े पड़ेंगे, जुए होएगी, वो सिंगों से मारेगी, खूर पूछ, मतलब उसका शरीर भी जीवों की उत्पत्ति का स्थान है, उसको भी देने में कोई धर्म नहीं है, वो कुदान है। कुदान त्याग। और क्या है? देखो, संसार का बढ़ाने वाला, महाबंधन करने वाला जो कन्या का दान है वो भी कुदान है। खैर आजकल तो लोगों को ऐसा अधिकार ही नहीं रहा कि वो कन्या का दान करे, कन्या खुद ही अपना दान करा लेती है। फिर भी लोग मानते हैं कन्यादान भैया। और कभी कभी ये इन लोगों को तो बहुत अफसोस इसी बात का होता है, हम अपनी कन्या का दान नहीं दे पाए, कन्या पहले ही चली गई। तो उनको दुख इस बात का हम नहीं दे पाए, कन्या हम देते तो हम दान देते। तो यहाँ कहते देखो, यहाँ प्रश्न किया, यहाँ कोई कहता है कन्यादान किए बिना गृहस्थ कैसे रह सकता? कन्यादान तो जरूरी है, अपनी कन्या हो जाएगी तो उसको तो देना ही पड़ेगा ना, तो उसमें क्या खोटा काम करना? ये तो ठीक है। तो कह रहे गृहस्थ अपनी कन्या को विवाह योग्य कुल में उत्पन्न जिन धर्मी वर को उसका व्यवहार, चतुराई आदि गुणों को देखकर कन्या देता है, परंतु कन्यादान तो धर्म तो नहीं श्रद्धान करता। भाई स्त्री एक पुत्री है, वो योग्य है, तो योग्य उसके कुल के जिन धर्मी हो उसमें विवाह करे, नहीं उसको धर्म तो ही मानेगा। फल की अच्छा तो ये है ब्रह्मचर्य धारण करती तो बहुत बढ़िया था, लेकिन उसकी इतनी सामर्थ्य नहीं है तो हमने उसके योग्य एक पुरुष से उसका विवाह नहीं किया। कम से कम उसकी जो है वो सदा संतोष रहेगा, उसका एक पुरुष को छोड़कर अन्य समस्त पुरुषों में राग का त्याग हो गया। तो अपन ने उसके विषय को सीमित कर दिया ना, तो वो तो अपन ने उसके लिए आवश्यक था वो किया, लेकिन वो कोई धर्म का काम तो ही नहीं किया अपन ने, तो कोई धर्म का काम हो गया इसको। तो उसको धर्म मान के, धर्म जान के नहीं करता तो है, जैनी भी करेगा कन्यादान, लेकिन वो कन्या का दान नहीं कहेगा। वो क्या कहेगा? ये कन्या योग्य थी, इसका विवाह रच दिया। जिन धर्मी तो कन्यादान को पाप ही श्रद्धान करता है, जैसे गृहस्थी के अनेक आरंभ आदि पाप बंध के कारण है, उसी प्रकार कन्यादान भी पाप बंध का ही कारण है। परंतु यह तो विषयों का दंड है जो अंगीकार करने से चुकेगा। ये विषयों का दंड है, तो विषय संपूर्ण त्याग छोड़ने में समर्थ नहीं है, तो उसका दंड रूप में वो उसको स्वीकार करता है। मैंने वो उसको कोई उत्कृष्ट जान के स्वीकार नहीं करता है, वो ये जानता है कि भाई ये मेरी ऐसी सामर्थ्य नहीं है, स्त्री की, वो कन्या की ऐसी सामर्थ्य नहीं है, तो नहीं सामर्थ्य है तो वो विवाह करके और अपने गृहस्थ धर्म का पालन करती है, और जो भी उसके मतलब उससे विवाह करके अपने मोक्ष मार्ग को साधती है। नहीं तो वो यदि नहीं करेगी विवाह तो वो छोटे कुल में जाएगी, जो भी होगा मतलब वो स्वच्छंदी होगी। तो इसलिए उसकी विवाह आदि करना तो योग्य, क्योंकि विवाह को भी अपने यहाँ सदार संतोषवत माना गया है कि अपने पुरुष में और अपनी स्त्री में संतोष रखकर अन्य समस्त पुरुष स्त्री में राग भाव का हमने क्या किया? त्याग कर दिया। तो वो भी व्रत है उस अपेक्षा से। इसलिए यदि जैसे कहते हैं ना हीरा मिल जाए तो बहुत ही अच्छा, लेकिन अपनी जेब में हीरे जितने पैसे नहीं है तो सोने जितने, तो अपन सोने भी संतोष कर दें। जैसे ब्रह्मचर्य धारण हो जाए तो बहुत ही अच्छा, वो नहीं है। तो वो कन्या देना शादी के लिए अलग बात है, लेकिन कन्या दान लायक नहीं, वो तो पाप ही। विवाह तो पाप बंध के कारण, लेकिन अधिक पाप से कम पाप में है। और वो भी किसके लिए? विवाह भी किसको करे कि किसके साथ किया जाएगा? जो जिन धर्मी हो। सबसे पहली शर्त ये, जिन धर्मी नहीं हो तो उसके साथ विवाह नहीं किया जा सकता। इसमें लिखा है शास्त्र में कि अपनी बेटी हो
तो उसको अंधे कुएं में डाल देना, लेकिन विधर्मी से विवाह नहीं किया जा सकता। चाहे साहब बहुत पैसे वाला है, सब है, भले कुछ भी हो, लेकिन जिन धर्म से मूल्यवान वस्तु कुछ नहीं, अमूल्य है। जैन धर्म के संस्कार के पैसे से खरीदे जा सकते हैं, जो हमको बचपन से अहिंसा के, सत्य के, अचौर्य के, मैंने जो अपने को वीतरागता के संस्कार मिले हैं, वो हम किसी में ऐसे ही नहीं डाल सकते। तो जो संस्कार मिले मिलाई है, जो चीज़ ऑलरेडी है तैयार, तो हम उससे उसको छोड़कर और दूसरे से करें कि भाई इसमें हम संस्कार डाल देंगे, तो डलेंगे नहीं डलेंगे क्या गारंटी। और ये तो डला डलाया है। जैसे कोई कहे कि साहब ये तो इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ अच्छा है, टॉप, बोले नहीं ये तो मैं इसको नौकरी पे नहीं रखूँगा, ये जो बच्चा है ना इसको पढ़ाऊँगा, 20 साल में हो जाएंगे तब मैं इसको रखूँगा। तो भैया जो तैयार माल है उसको ग्रहण कर ले, 20 साल किसने देखी क्या होगा। देखो इसके अलावा एक अगला पैराग्राफ वो पढ़ लेते हैं। अन्य मत वाले तो कन्यादान देने का बहुत बड़ा फल कहते हैं, लाख यज्ञ करने के बराबर फल कहते हैं, करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने से अधिक, करोड़ों गाय दान करने से अधिक फल कहते हैं, अन्य की कन्या का विवाह करा देने को भी बड़ा धर्म कहते हैं। और जिन धर्म में तो इसको संसार परिभ्रमण का कारण कुदान कहा। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें इसके अंदर। अब अपन तो ये कुदान हो गया। ये कुदान माने वस्तु जो दी जाती है वो खोटी है। और अपन ने कल पात्र के अंदर पढ़ा था कुपात्र। तो कुपात्र क्या क्या है, कुपात्र की क्या परिभाषा बताओ। कुपात्र किसे कहा? संयमी हो, माने सब विशेषता हो लेकिन आत्मज्ञान रहित हो। और आत्मज्ञान रहित ही नहीं हो, इतना ही नहीं, बल्कि वो बाह्य क्रिया कारण से ही मोक्ष मानता हो। आत्मज्ञान का उसको रस भी नहीं। आत्मज्ञान न हो लेकिन आत्मज्ञान के सन्मुख हो, आत्मज्ञान की प्राप्ति के उपाय में लगाओ, तो भी कम से कम वो ईमानदार है। लेकिन जिसे आत्मज्ञान की प्राप्ति का लक्ष्य नहीं है और मात्र बाह्य क्रिया कारण से मोक्ष मानता है और भले ही बाह्य में सब करता है, तो भी उसको कहा कि कुपात्र है। कुपात्र इसलिए कहा कि कम से कम थोड़ा ईमानदार तो है कि बाह्य व्रत संयम नियम को पालता है, लेकिन कु इसलिए है कि जिन धर्म की जो असली विशेषता है, रत्नत्र है, जो आत्मज्ञान, उसको वो नहीं पहचानता। क्योंकि जैन दर्शन में तो मोक्ष मार्ग का प्रारंभ आत्मज्ञान से है और मोक्ष मार्ग का अंत भी आत्मज्ञान से। इसमें आत्मज्ञान के अलावा कुछ है ही नहीं। अपन पढ़ते हैं निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान शायद की परिभाषा 6 डाला में, उसमें क्या है? पर द्रव्यते भिन्न आपकी रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जान बनो सो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चालीस हो। मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए की परिभाषा उन्होंने कुछ नहीं की। क्या कही उन्होंने? पर द्रव्यंते भिन्न आपकी रुचि सम्यक तो भला है। पर द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा की रुचि, उसका नाम सम्यक दर्शन है। और आप रूप को जान बनो, अपने आत्मा के स्वरूप का जानना, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। और आप रूप में लीन रहे, अपने निजात्म स्वरूप में लीन रहे, मगन रह जाए अपने आत्मा के अनंत गुणों में, उसका नाम क्या? सम्यक 40 होई, ये सम्यक चारित्र है। तो ये जिसमें है वो पात्र है, और ये नहीं है और बाकी सब है, बाकी सब भी हो तो वो कुपात्र है, तो बाकी भी नहीं हो तो वो अपात्र है। बाकी सब मतलब व्यवहार धर्म पूरा हो ईमानदारी से, वो भी ख्याति पूजा लाभ के लिए नहीं, ईमानदारी से व्रताधिक पालन करता हो, तपस्रण करता हो, संयमी हो, परिग्रह का त्यागी हो, सब चीजें शर्त सब बातें कही थी कि नहीं? देखो निकालो आप इससे, याद नहीं ना अपने को। पेज नंबर निकालो 192। कितनी सारी सी बातें कही थी। घोर तप करने वाले, सब जीवों की दया करने में उद्यमी। अब मैं कहता हूं ये सारी चीजें मिलना भी मुश्किल है। सब जीवों की दया करने में उद्यमी, प्राणी मात्र के प्रति कृपालु, दयावंत, किसी के प्रति द्वेष बुद्धि नहीं, और घोर तपस्वी, असत्य व कठोर वचन से परामुख। कठोर वचन मैंने ऐसे वचन नहीं बोले जो सुनने वाले को
कठोर लगे और असत्य नहीं बोले, क्या बिल्कुल जो बोले बिल्कुल सत्य। और असत्य में क्या होता है, असत्य में केवल ऐसा नहीं कि जैसा है वैसा का वैसा कह नहीं सकते, और जैसा है वैसा न कहना असत्य। असत्य में सब है, गाली, चुगली, निंद, कठोर, अहितकारी, खूब अधिक प्रलाप, ये सब असत्य में आते हैं। समझ में आया ना? पीठ पीछे किसी की निंदा, चुगली, ये सब असत्य के भेद है। ये सब तो वह असत्य वचन, असत्य वचन से परामुख, कठोर वचन से परामुख, सबसे प्रिय वचन कहने वाले, और धन स्त्री कुटुंब से निष्प्रयी, मतलब धन से निष्प्रयी एकदम। जैसे फकीर होता है ना, कोई मतलब नहीं उसको, भैया ये पैसे का काम तुम्हारा है, तुम लोग जानो, हमें इससे कोई लेना देना, क्योंकि हमने तो इस पैसे को पाप का कारण जानकर पहले छोड़ दिया। क्या कितना इकट्ठा हो रहा है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, हमें इन सब से क्या लेना देना? ये सब तुम लोगों का काम है, हम लोगों का क्या प्रयोजन? हमें तो मतलब ही नहीं। हमारे तो कहानी बंद है इस बात को सुनने के लिए। किस बात को? कि कितना आया और कितना गया। क्योंकि यदि उसी में उलझ गए तो फिर गृहस्थी छोड़ने का फायदा क्या मिला? वही के वही रहे। गृहस्थ भी यही काम करता है, तो बिजनेस करते हैं कितना आया कितना गया, इसलिए कोई प्रयोजन नहीं हो। वास्तव में घोर विकल्प के कारण चित्त के अंदर महा विकल्प और आकुलता को उत्पन्न करते हैं। तो भी हिसाब, पैसे का हिसाब किताब है, जब दिमाग को खा जाता हो, आदमी आत्मा परमात्मा का ध्यान एक तरफ हो जाता। अपन अपने साथ ही देख लो, किसी का हिसाब करना हो, पैसे का अकाउंटिंग करनी हो, तो उस समय आत्मा का ध्यान होगा क्या? कुछ नहीं होगा। बाद में भी दिमाग में घूमता रहता है, कब दिए, ज़्यादा दिए, ये करे वो करे। महाविकल्प घोर आर्थ ध्यान का कारण है। इसलिए वो सबसे उस स्त्री, धन स्त्री कुटुंब से निष्प्रयी, निरंतर मिथ्या है, और जब तपशील नियम में दृढ़ प्रीति रखने वाला, नंद कशाई, क्रोध मान माया लोग, मंद कशाई एकदम, परिग्रह रहित, विषय कषाय के त्यागी, 5 इंद्रिय के विषय के और कषाय के त्यागी, एकांत वन बाग आदि में रहने वाले, आरंभ रहित, कोई प्रकार का आरंभ सारंभ नहीं, ना आरंभ करते न कराते न अनुमोदना करते, बाग आदि में, वे वन बाग आदि में रहने वाले, आरंभ रहित, परिसर से रहने वाले, घोर से घोर, संक्लेश रहित, संतोष रहित, रस नीरस भोजन को संभाव से ग्रहण करने वाले, क्षमा भाव के धारक और ये सब आत्मज्ञान रहित से, और बाह्य क्रियाकांड के धारक और बाह्य क्रियाकांड से मोक्ष मानने वाले, ये कुपात्र है। मतलब आप देखो सही, हम तो एक विशेषता होती है तो हम उसको महापात्र मानते हैं, और जिन्होंने ने सब लिस्ट दे दी, और ये सब होने के बाद एक चीज नहीं है, बोले कुपात्र है। आप देखो तो सही स्टैंडर्ड, मतलब जिनवाणी की जो लेवल है वो स्टैंडर्ड क्या कितना मेंटेन किए हुए, और हमारी जो बुद्धि है, हमारी बुद्धि का स्टैंडर्ड क्या है। और अपात्र में तो खैर, अपात्र की तो बात ही क्या है, अपात्र में तो ये भी नहीं है जिसमें क्या, ये व्यवहार धर्म भी नहीं है, न आरंभ रहित है, न परिग्रह रहित है, न विषय कषाय का त्यागी है, न धन से निष्प्रयी है, न प्रिय वचन बोलने वाला है, न कठोर वचन से परामुख है, न हिंसा से परामुख है, किसी से परामुख नहीं, सब चल रहा। आत्मज्ञान तो होता, आत्मज्ञान से कोई प्रयोजन ही नहीं, बाह्य क्रियाकांड भी नहीं है, तो अब वो पात्र हुआ कि अपात्र की कुपात्र? उसको अपात्र कहा है। कुपात्र तो वो है जो ईमानदारी से मोक्ष मार्ग की साधना कर रहा है, ईमानदार मिथ्या दृष्टि, लेकिन कदा उसको निश्चय रत्नत्रय धर्म की प्राप्ति नहीं हुई, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम वो साधना ईमानदारी से कर रहा है, तो वो ईमानदारी से साधना कर रहा है, आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, तो उसको कुपात्र कहा है। और जिसको आत्मज्ञान तो बहुत दूर की बात है, जो धर्म साधना कर ही नहीं रहा है, जो स्पष्ट कह रहा है कि मैं तो भैया मेरा कोई प्रयोजन भी नहीं है, और विषय कषाय में लगा हुआ है, और सामने दिख रहा है कि विषय कषाई है, और वो फिर उसको जो है वो अपात्र में है। और अपात्र सबसे खतरनाक है, पात्र सबसे बढ़िया है, और कुपात्र जो है वो, कुपात्र का फल कुभोग भूमि है। देखो कुपात्र दान का फल क्या क्या है, वही पढ़ लो। कुपात्र का फल पेज नंबर 193 पढ़ो, देखो
कल अपन ने पढ़ा ना, इस प्रकार अनेक एकांती परमागम की शरण रहित, आत्मज्ञान रहित, मिथ्या दृष्टि, कुपात्र है। कुपात्र दान का फल, इनको दान देना अनेक प्रकार के फल देता है, अनेक प्रकार के, एक स्पेशल एक नहीं कहा। जैसा पात्र, जैसा दाता, जैसा भाव, जैसा द्रव्य, जैसी विधि से दिया हो वैसा फल प्राप्त होता है। सोयाबीन कैसे होता है, कैसा होता है सोयाबीन? भैया जैसा बीज, जैसा पानी, जैसी विधि, जैसी भूमि, वैसा होगा। और क्या होगा? इतने सारे तरह के सोयाबीन क्यों मिलते हैं? इतनी सारी तरह की फसलें क्यों मिलती हैं? एक इतनी बड़ी लौकी, एक इतनी सी लौकी, एक मोटी, एक दुबली, एक मीठी, कड़वी, क्यों? जैसी भूमि, जैसा पानी, सब चीज़ों का फर्क पड़ता है। ऐसे ये जो है पाक दान, मतलब ये जो दान है ये भी ऐसे ही है, किसको दिया गया है, किसने दिया है, किन भावों से दिया है, किस चीज़ का दिया है, किस विधि से दिया है, इन सबसे उसमें फर्क पड़ता है। तत्वार सूत्र में सूत्र है, विधि, द्रव्य, दात्री, पात्री, तद विशेषात, मैंने इनसे विशेषता पड़ती है, उसमें अंतर पड़ती है। एक तत्वार सूत्र का आखिरी सूत्र है 7वें अध्याय का, तो वो दिया देखो। इसमें क्या है, कितने ही तो कुपात्र दान के प्रभाव से असंख्यात द्वीपों में पंचेंद्रिय तिर्यंचों के युगलों में उत्पन्न होते हैं। पंचेंद्रिय तिर्यंच युगल या रूप में उत्पन्न होते हैं। असंख्यात द्वीप है, 2.5 द्वीप के बाहर बहुत सारे द्वीप है, उन द्वीपों में बहुभूमि है और वहाँ तिर्यंच युगल रूप से उत्पन्न होते हैं जानवर। एक कुत्ता, एक कुत्ती, कुत्ता कुत्ती नहीं और भी, मतलब एक शेर, एक हाथी, एक हथीनी, एक गाय और उस गाय की पत्नी, गाय तो क्या खुद ही, गाय का हस्बैंड, जो भी ये नहीं, मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, घोड़ा घोड़ी, ये असंख्यात तिर्यंच है बहुभूमियाँ। तो ये दान के, कुपात्र दान के फल से उत्पन्न होते हैं बहुत सारे। सुपात्र दान के फल से जो उत्पन्न होते हैं ना जो जीव, तो वो जगह इतनी कम है, वो जीव इतने कम है कि वो वहाँ तो एक भी आ जाए बहुत बड़ी बात है। जैसे 2.5 द्वीप है केवल, देखो मनुष्य लोग 2.5 द्वीप के बाहर तो है ही नहीं, और उत्तम भोगभूमि केवल 2.5 द्वीप में, बाहर जितनी भी वो जगन्य भोगभूमि है। तो जो पात्र दान होता है, वो पात्र दान के फल से वो उत्तम भोगभूमि में उत्पन्न होता है। कुपात्र के फल से कुभोगभूमि या जगन्य भोगभूमि, या ये तिर्यंचों की भोगभूमि, मतलब या जगन्य भोगभूमि। अब ये जो पात्र, जो उत्तम भोगभूमि है, ये केवल 2.5 द्वीप में है। जैसे जम्बू द्वीप है, तो जम्बू द्वीप में 2 उत्तम भोगभूमि है, देवगुरु और उत्तर गुरु। ऐसे हर मेरे संबंधी 2-2 ही भोगभूमि है, और जीव बहुत कम है वहाँ। उन्हें सबसे कम उत्तम भोगभूमि के जीव है, उससे ज्यादा मध्यम, उससे ज्यादा जगन्य, उससे ज्यादा भरत इलाक क्षेत्र के, उससे ज्यादा विदेश क्षेत्र के। ऐसा इनका हिसाब किताब। हमें जीवों की जो संख्या है वो आगम में जो आई है वो इस तरह से आई। तो उत्तम भोगभूमियों में जीव गिनती के, उससे ज्यादा अपनी संख्या है। तो अब वहाँ जीव कौन उत्पन्न होगा, तो वो उत्तम पात्र देने को दान देने वाला। बाकी जो है इधर जो 2.5 द्वीप के बाहर जो द्वीप है, असंख्यात द्वीप है, स्वयंपुर अनंत समुद्र तक, स्वयंपुर अनंत द्वीप के आधे भाग तक असंख्यात भूमि है, भोगभूमि है, वो सब जगन्य भोगभूमि। और वहाँ सब कौन रहते हैं? तिर्यंच, क्योंकि मनुष्यों की सीमा कहाँ तक है? 2.5 द्वीप तक। 2.5 द्वीप के बाहर मनुष्य नहीं, तो ये सब तिर्यंच के रूप में उत्पन्न होते हैं कुपात्र दान के फल से। उसका भी मतलब बहुत बड़ी जगह है उसके लिए, और बहुत जीव भी बहुत है वहाँ पे, चाहिए भी जीव बहुत उनको, मैंने उसकी संख्या जो है वो बहुत होती है, क्योंकि 2.5 द्वीप के जीवों की संख्या तो बहुत कम है, और असंख्यात द्वीपों के जीवों की संख्या बहुत अधिक है। तो अधिकांश जीव तो सब वही उत्पन्न होते हैं। पंचेंद्रिय तिर्यंचों के युगलों में उत्पन्न होते हैं, जब 4-4 अंगुल, लेकिन फिर भी देखो कितनी अच्छी चीजें खाने को मिलती। 4-4 अंगुल बराबर चौड़े, बहुत मीठे, सुगंधित घास के तिनके खाते, अच्छी सुगंधित घास मिलती है, मीठी। अमृत के समान स्वादिष्ट जल पीते हैं, आपस में बेल विरोध रहित रहते हैं, शीत का कष्ट नहीं है, गर्मी की जलन नहीं है, हवा वर्षा आदि का कष्ट रहित एक पल्ले की आयु भोगते हैं। वहाँ विकलत तरह के कष्टों से रहित अनेक प्रकार के थलचर, नवचर, तिर्यंच होकर इच्छानुसार विहार करते हुए, सुख से भोगते हुए युगल ही साथ में पैदा होते हैं, और साथ ही मरकर व्यंतर भवनवासी ज्योतिषी देवों में उत्पन्न होते हैं।
मतलब वो इतनी खोटी जगह नहीं है, वहां रहते आराम से रहते, बस धर्म का कोई लाभ और निशान नहीं है, लेकिन जिंदगी पूरी हो जाएगी आराम से सुख शांति से। मीठी घास खाएंगे, मीठा जल पिएंगे, प्रेम से रहेंगे, किसी से लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, वो मर के भवनवासी अंतर ज्योतिषियों पे रह जाएंगे। मर के भी खोटी गति नहीं जाएंगे एकदम, मतलब नरक निगोद नहीं जाएंगे, देवगति नहीं जाएंगे। वो कितने कुपात दाम के प्रभाव से उत्तर कुरु देवकुरु भोगभूमि में त्रियंश होकर जन्म लेते हैं। जैसे उत्तर भोगभूमि तो वहां का उसमें क्या बने, त्रियंश होकर एक पल्ले तक सुख भोग कर, 3 पल्ले तक सुख भोग कर मरकर देवों में पैदा होते। कितने ही कुपात दाम के प्रभाव से हरि क्षेत्र, रम्य क्षेत्र जो मध्यम भोगभूमि है, वहां पे 2 पल्ले की आयु के धारक, कितने हिम्मत क्षेत्र, हिरण्यवत क्षेत्रों में 1 पल्ले की आयु के धारक, त्रियंशी युगलों में है, सब त्रियंशी बनेंगे, आदमी कोई नहीं बनेगा। आदमी बनेगा तो कुभोगभूमि में, त्रियंशी युगलों में उत्पन्न होकर आयु पूर्ण कर मरकर का चले जाते हैं देवलोक। कितने कुपात दाम के प्रभाव से 96 अंतरद्वीपों में मनुष्य युगल होकर जन्म लेते हैं। 96 अंतरद्वीप होता है ना, जिसको कुभोगभूमि कहते हैं, मतलब होते हैं मनुष्य, लेकिन उनका जो चेहरा होता है वो जानवरों जैसा होता है। मैंने दिखाया थे सब, देखा नहीं किसी, वो सब कुभोगभूमि, उनके जानवर के चेहरे, मतलब जो उनका चेहरा होता है वो जानवरों के जैसा होता है, धड़ मनुष्य का और चेहरा जानवर जैसा। ऐसे मनुष्यों के रूप में उत्पन्न हो जाएगा, शेर जैसा मुंह, हाथी जैसा मुंह, और वहां की वही की मिट्टी खाता है, मिट्टी खाते हैं, फल पत्र पुष्प आदि खाते हैं, गुफाओं में रहते हैं, पेड़ों पे रहते हैं, जिंदगी पूरी करते हैं। द्वीप होते समुद्र के बीच में, उन द्वीपों में रहते आदिवासी मनुष्य जैसे, 1 पल्ले की आयु रहती है, जगह की भोगभूमि जैसे। उन सब का वर्णन दिया। देखो यहाँ पे मनुष्य है, मर के देवगति में जाएंगे सब, भवनवासी अंतर ज्योतिष, जितने भी भोगभूमि है सबकी एक ही गति है, देवगति। इन अंतरद्वीपों में जो मनुष्य उत्पन्न होते हैं उसका स्वरूप ऐसा है, समुद्र की पूर्वादि दिशाओं में, ये सब वर्णन किया, इसको छोड़ देखो। तो नहीं बताया है कि ये जो कुभोगभूमि है, ये कुभोगभूमियों में उत्पन्न होते हैं। वो इसमें और दिया भी है कि कुभोगभूमि वाले कैसे होते हैं, अत्यंत मीठी मिट्टी खाते हैं, वृक्षों के नीचे रहते हैं और अनेक प्रकार के फल खाते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, है? पति पत्नी के रूप में, माता पिता से। आदमी जो है ना, सम्मोचन सब अपर्याप्त होते हैं। जो भी मनुष्य सम्मोचन होता है वो कभी भी अंतर्मुहूर्त की आयु भी नहीं ले पाता है, अंतर्मुहूर्त के पहले ही मर जाता है, इसकी एक भी पर्याप्ति पूरी नहीं होती। सम्मोचन मनुष्य सब नियम से अपर्याप्तक होते हैं। अपर्याप्तक का मतलब है उनकी एक भी पर्याप्ति पूरी नहीं होती, अंतर्मुहूर्त के अंदर मर जाएंगे। सम्मोचन होते हैं ना जो बिना गर्भ के होते हैं, तो वो मनुष्य आयु ज़्यादा नहीं होती। और ये सब तो 1-1 पल्ले की आयु वाले, सब गर्भज है। भोगभूमि में सब गर्भज होते हैं, भोगभूमि में सम्मोचन होते ही उनके माता पिता मरते हैं, जन्म देके मर जाते हैं। कुभोगभूमि में भी ऐसी व्यवस्था, जैसी भोगभूमि। हाँ, वो जन्म दिया और मर गया, ये नहीं है, वो देखते नहीं उनका मुंह। तो एक को छींक आती है, एक को जम्बाई आती है, बिल्कुल सुख शांति से मरते हैं, ऐसा कुछ नहीं। और उनका शरीर भी कपूर की तरह उड़ जाता है, जलाने के लिए भी कहीं नहीं ले जाना पड़ता। ये तो बच्चे का ले जाएंगे छोटे छोटे। 49 दिन में, 7-7 दिन का उसका नियम है। 7 दिन में वो इतने पेड़ घुटने के बल सीख जाते हैं, 7 दिन में अंगूठा सीख जाते हैं, अंगूठा 7 दिन में कलाएं सीखते हैं, ऐसे 49 दिन में यौवन हो जाते हैं, 49 दिन में युवा हो जाते हैं। बढ़िया एकदम। अपन नहीं है वैसे, है अपन तो ये लोग 49 दिन के अंदर तो बिल्कुल युवा अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, एकदम बढ़िया। है सब वो सब 49 दिन में उनको तो 3-3 दिन के अंदर तो भूख लगती है। वैसे ही शरीर इतना बढ़िया होता है उनका, 3 दिन 2 दिन 1 दिन के अंतराल से वो कितना भोजन करते हैं, आंवले जितना, बेर जितना, बहेड़े के फल जितना, शरीर पुष्टिकारी होता है, सब चीजें व्यवस्था रहती है, सब सीख जाते हैं 7-7 दिन के अंदर तक। जीव भी अलग तरह के, भोगभूमि के जीव
पति पत्नी जैसे रहते हैं जिंदगी भर, अंत में वो एक बार विषय भोग का सेवन करते एक बार बस, और उससे उनके पुत्र पुत्री उत्पन्न होते हैं और वो मर जाते हैं। उसके पहले नहीं करते, रहेंगे साथ साथ, एक विषय भोग नहीं करते। अब देखो और क्या है, अभी और पढ़ो। देखो जो जिनेंद्र का इसमें आया क्या है, देखो इसके आगे नीचे पेज नंबर 194 पे, अब कुभोग भूमि के मनुष्यों में उत्पन्न होने के कारण रूप परिणामों को, क्या लिखा है, कुभोग भूमि के मनुष्यों में उत्पन्न होने के कारण रूप परिणामों को त्रिलोक सार जी में कई 3 गाथाओं द्वारा कहते हैं। सीधा अर्थ पढ़ता हूं मैं। जो जिनेंद्र का निर्ग्रंथ लिंग धारण करके अनेक परिश्रम सहते हुए भी मायाचार के परिणाम करते। मायाचार मतलब सामने क्या कहे, पीछे क्या कहे, उससे क्या कहे, उससे क्या कहे, उससे क्या करे, क्या किसी को नहीं खबर लगे कि क्या करेगा। कि मायाचार तो कहीं भी हो सकती ना है, कपट, छल कपट का परिणाम मतलब कोई अनुमान नहीं लगा सके कि क्या होने वाला। अनप्रिडिक्टेबल, जैसे बाजार होता है ना अनप्रिडिक्टेबल, जैसे अनप्रिडिक्टेबल कोई अनुमान नहीं लगा सकता। वो है मायाचार के परिणाम ने, जैसा मन से, जैसा वचन से, वैसा काया से नहीं। वो अपन ने पढ़ा ना, छल कपट तो पढ़ा तो है, मन में कुछ और, वचन में कुछ और, काया से कुछ और क्या करते, ज्योतिष विद्या, मंत्र विद्या, वेद विद्या द्वारा लोगों को प्रसन्न करके भोजन प्राप्त कर जीते। मंत्र तंत्र विद्या वगैरह, नाड़ी वाड़ी देख ली, इलाज बता दिया। लोगों को ज्योतिष विद्या मंत्र शास्त्रों आदि द्वारा अपना भक्त बनाते हैं, क्योंकि इससे लोग बहुत जल्दी भक्त बनते हैं। सच्ची चीज से बहुत कम बनने वाले, क्योंकि दुनिया में मूर्खों की बहुत भीड़ है। क्या करो, वास्तव में हीरे बहुत कम है दुनिया में, और सब्जी भाजी वालों की दुकानें बहुत है। तो वो क्या है कि वो पसंद आती लोगों को तो बेचारों को बच्चे चाहिए, पैसा चाहिए, उनको ये तो ही चाहिए कि पैसे में सुख नहीं है, बच्चों में सुख नहीं है, ये कौन सुनना चाहे। तो ऐसे बेचारे दुखिया लोग बहुत है। तो दुखिया लोगों को कोई भी कह दे अरे ये पूछे हुए बाबा है, क्या इनका हाथ लगते ही जो है लक्ष्मी आ जाती है। अच्छा, हाथ लगते ही लक्ष्मी आ जाती है, अच्छा अपना क्या बिगड़ रहा है, लेकिन फीस लगती थोड़ी बहुत, अरे कुछ नहीं, 100-200 रुपया दे सकते, लग जाती लाइन में। बहुत कितने दरबार लगते हैं हिंदुस्तान में, कितने सारे राजाओं के नहीं लगते बेचारों में, इतने दरबार उनके लगते हैं। नेताओं को आजकल धर्म के सारे अपनी आम सभाएं चलानी पड़ती, क्या करें, ये भंडारों में, इसमें उसमें, वहां भीड़ बड़ी मिलती है, उनके नाम से कौन सुन रहा है। तो वो सब जगह जाते हैं, धर्मों की जगह सभा होती है, वहाँ जाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि ऐसे को पकड़ते हैं, किसको, कि भैया कौन है जिसके नाम पे लोग आते हैं, हाँ ये आते हैं। तो वो सब कोलैबोरेशन हो गया दोनों का, क्योंकि अब नेताओं की इतनी वो नहीं रही कि लोग नेताओं के नाम पे भाषण सुनने चले जाए। वो तो कितने कर भी ले रहे, किराए के भी आदमी मिला तो भी नहीं मिले उनको। और धर्म की इतनी हिंदुस्तान में श्रद्धा है लोगों के अंदर कि वो सब बेचारे आ जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमारे को तार देंगे, हमको कर देंगे, गुरु जी जो भी कर देंगे मतलब। तो वो सब उससे बनाते हैं, ज्योतिषियों से। जो एक किसी को मंत्र दो, तंत्र दो, मैंने समझ लो कि अभी अपने एक यहाँ एक बोर्ड लगाया सब जगह कि इस मंदिर में धूप दशमी के दिन जो भी आएगा उसको हम छड़ाला देंगे, और ये कहे कि नहीं, जो भी आएगा उसको एक मंत्र दिया जाए, और उस मंत्र का विधि पूर्वक जाप करने से सब सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। तो उस मंदिर में भीड़ लग जाएगी। तो वो लोगों को ज्योतिष वैद्यक मंत्र शास्त्र आदि द्वारा अपना भक्त बनाते हैं, तपस्या करके धन की वांछा करते हैं, रिद्धि के गर्व से युक्त है, हम जगत में पूज्य है तथा अपना यश जगत में विख्यात होने के गर्व से युक्त है, अपने साता के उदय जनित सुख के गर्व सहित है, आहार की वांछा करते हैं, अशुभ के उदय के भय सहित पाप के उदय मैथुन की इच्छा करते हैं, परिग्रह तथा शिष्यों की वांछा करते, परिग्रह की वांछा करते हैं, शिष्यों की वांछा करते हैं, शिष्य बढ़ जाए, चेले चपाटी बढ़ जाए, दूसरों के विवाह कराने में प्रवृत्ति करते हैं, बाल बच्चे को विवाह संबंध जोड़ने में, जुड़ाने में। बोले हमको तो उनकी देन है, हम तो उनके चरणों में गए, हमको मिल गया है। लोग जब ऐसी बातें करते हैं, क्या बोल रहे हैं लोग,
इनको मालूम ही नहीं कि क्या बोल क्या रहे हैं, ये उसकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, सामने के सामने निंदा कर रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता कि हम निंदा कर रहे हैं। वे सब जिनलिंगधारी कुतप के प्रभाव से कुमनुष्यों में उत्पन्न होते हैं। वे सब है जिनलिंगधारी, कैसे कुतप के खोटे तप के प्रभाव से क्या उत्पन्न होते हैं, कुमनुष्यों में। और आगे देखो, जो जिनलिंग धारण करके भी सम्यक दर्शन की विराधना करते हैं, सम्यक दर्शन पहले था लेकिन जिनलिंग धारण किया बाद में विराधना करते, अपने दोषों को गुरु से आलोचना नहीं करते, अपने दोषों की आलोचना करें प्रतिदिन। इसलिए जो है ना, वो गुरु के निकट रहने का इसलिए है, क्योंकि वो गुरु के निकट नहीं होंगे तो आलोचना किससे करेंगे, आलोचना करने वाला आलोचना की किसके पास जाए, है ही नहीं। और नहीं तो क्या होगा कि दोष होंगे, गुरु के निकट आलोचना होगी तो उन दोषों को दूर करने का एक उपाय रहेगा। गुरु कहेंगे कि हाँ तुम ये प्रायश्चित लो, दंड लो, पुनः ये दोष मत लगाओ, लेकिन अब कोई भय नहीं है, करते रहो दोष ही दोष। क्या इसलिए एक साथ में होना अति आवश्यक है। मुझे आज दो होंगे तो भी आपस में कम से कम दोषों का निवेदन कर सकते, और जैसे दो क्या वास्तव में तो वो अपने आचार्य परमेष्टि के साथ रहे और प्रतिदिन होने वाले दोषों का निवेदन करें, और जो भी उनको प्रायश्चित दिया जाए उसको वो ग्रहण करें। अन्य के दोष कहते हैं, अच्छा अपने दोषों को गुरु से आलोचना नहीं करते, और अन्य के दोष कहते हैं दूसरे के, इसके अंदर ये गलती इसमें, वे कुमनुष्यों में उत्पन्न होते हैं जो मिथ्या दृष्टि पंचाग्नि तप के द्वारा काय क्लेश करते हैं। चारों तरफ पंचाग्नि तप करते हैं ना, अग्नि जला लेते हैं, नीचे ऊपर सब तरफ ऊंधे लटक जाते हैं। मौन छोड़कर भोजन करते हैं, ये भी खतरनाक काम, बोल के भोजन करते हो, कुमनुष्य उत्पन्न होते हैं। जो दुष्ट भाव द्वारा दान देते हैं, ईर्षा आदि से युक्त होकर, इसने इतना दिया मैं भी इतना दूंगा, इसने 1 लाख दिया 2 लाख, लेकिन वो दान तो वो 2 लाख भोड़ में दिया ना। यदि बोलियां नहीं लगे ना तो सबकी पता चल जाए असलियत जैन धर्म वालों कि कितने दानी है। ये तो जो आ रहा है ना, ये जितना ये सब पैसे की होड़ के अंदर आ रहा है, 1 के 50 55 60 सब लोग देखते इधर 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 इधर, पता तो चल ही जाता। और कभी लग गई एक आध बार बोली ठीक है, नहीं भी लगी तो लोगों को तो पता चल गया कि एक बोली मेरी बोली तो थी। बहुत बढ़िया तरीका है पैसे का प्रदर्शन करने का। देना है तो बिना बोली के दो भैया, क्या ये क्या है, ये पैसे का प्रदर्शन की चीज है। देना है तो मैं दे दूंगा बिना बोली के, जो चीज होगी मेरे को इतना देना है उतना मैं दे दूंगा। कोई खरीदी हो रही है, खरीदी बिक्री, कोई पशुओं की खरीदी बिक्री लगाओ, ये सब बनिए लोगों ने चालू करी है। जैन धर्म के अंदर कहीं नहीं लिखा है, पूरे एक जिनवाणी पढ़ लो सारी जितनी भी, कहीं ये नहीं लिखा है कि ये इन चीज़ों को तुम बेचो, सौदामिंद्र बेच दो, किसान मित्र बेच दो, सब बेच दो, भगवान के माँ बाप बेच दो, भगवान तो बेच ही मारे उनकी मूर्तियाँ, अब वो बेच सब बेच मारते। एक एक चीज, हर चीज, क्या नहीं हो सकता, बोले कलश करेगा वो बेचो, शांतिधारा वो बेचो, दूसरा कलश वो बेचो, तीसरा ये बेच दो, और क्या चीज बची, कपड़े पहनने वाला बोली है ना। हर जगह जैसे वो होता है ना कि वो रास्ते देखता है कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ से पैसे की इनकम हो सकती है, कौन सी अन्य की जगह, सब जगह से क्या अपन देखो तो सही, मतलब अपन स्वयं अपनी आंखों के सामने कि जिन धर्म कितना पवित्र और निर्दोष है, अपन शास्त्र में जो पढ़ते कितनी उत्कृष्ट बात आती है, और जो होती है वो देखा जाए तो उसकी कितनी, उसका लेवल क्या ऊंचा है। हर चीज अपन ने जो है वो कर रखी है, उसको पैसे में जो बिक जाए से बढ़िया, हर एक्टिविटी की अपन ने उसको बेच दिया। और लोग तो देखते क्या है, कौन सी ऐसी चीज बची है, ऐसी कोई चीज हो, और भी कोई चीज हो, झंडा हो रहा है चलो इसकी कर दो, और महाराज आए उनके पाँव धुल रहे, बोल सास भेंट की, आरती उतारनी, दिया लगाने, सब ठीक, हर चीज की। क्या कारण ये खर्चे इतने बढ़ गए हैं, खर्चे लाए कहाँ से, पूरे उसके खर्चे करेंगे, टेंट हाउस के, बर्तन इसके उसके उसके, लाखों रुपए के बिल है तो लाखों रुपए का बिल का पेमेंट भी ऐसे आएगा, पैसा वैसे आएगा वैसे जाएगा। तो दुष्ट भाव द्वारा जो अपवित्र होकर दान देते हैं, अपवित्र होकर पवित्रता से नहीं देते, सूतक सहित होकर दान देते हैं, रजस्वला स्त्री से संसर्ग करके दान देते हैं, जाति संकर आदि होकर दान देते हैं, जो कुपात्रों को दान देते हैं, वे कुमनुष्यों में उत्पन्न होते हैं। वे कुमानुष भी सभी कष्ट रहित
लेकिन इतना है कि कुमानुष होते हैं, भले ही कुमनुष्य कुभोगभूमि में, लेकिन सभी कष्ट रहित एक पल्ले तक स्त्री पुरुष युगल होकर साथ ही पैदा होते हैं, साथ ही मरते हैं। कुदान के व कुतप के प्रभाव से आयु पर्यंत सुख में मगन रहकर काल पूरा करके मन कषाय के प्रभाव से भवनत्री में उत्पन्न हो जाते हैं। मैंने ये जीव कोई जैनी होते हैं, इनमें ऐसा नहीं है, ये अन्य मतावलंबी भी हो जाते हैं। कुतप करते हैं, खोटे तप, पंचाग्नि तप तपने वाले, वो खोटे दान देने, ये लोग भी जो थोड़ी बहुत भी समझ लो मंद कषाय पूर्वक दान दिया तो वो उससे एकदम खोटा फल नहीं मिलता। उनके भी मतलब कुभोभूमि में उत्पन्न होने जितना पुण्य वही बांध देते हैं, देव भवनत्री आदि में उत्पन्न होने जितना पुण्य तो वो भी बांध देते हैं। एक अंतर मुहूर्त में असंख्यात भवनत्री में जीव उत्पन्न होते हैं, तो वो कोटा कोई जैनियों से थोड़ी बनाता है, ये सब अन्य मतावलंबी है, त्रियंश है, ये सब हो जाते हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भवनत्री में पैदा हो गए तो कि हमारे को देवगति मिल गई, तो देवगति मिल गई तो उसमें क्या है, तो बहुत बड़ा उपलब्धि नहीं है। तो उपलब्धि जो है वो मोक्ष मार्ग की प्राप्ति में है, और इसलिए मोक्ष मार्ग की जिसको प्राप्ति हुई उसी को पात्र माना है। जिसको मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं हुई है, मतलब वो सब कर रहा है, अच्छे से अच्छे देवगति में भी जाएगा, लेकिन उसको पात्र नहीं गिना है, क्योंकि हमारा यह संबंध मोक्ष मार्ग से। दान मोक्ष मार्गी को दिया जाता है, मोक्ष मार्ग के लिए दिया जाता है, और अपने मोक्ष मार्ग की वृद्धि के लिए दिया जाता है। हर चीज में एंगल एक ही है, मोक्ष मार्ग और मोक्ष मार्ग। हमने उसको मोक्ष मार्ग की साधना के लिए दिया कि मोक्ष मार्ग अपना बड़ा है, तो वो उसमें मोक्ष मार्ग होगा तो बड़ा है ना, मोक्ष मार्ग होगा ही नहीं तो बढ़ाएगा किसको? समझ में है ना? हम आहार क्यों दे रहे हैं कि आहार से वो अपने संयम की साधना करके मोक्ष मार्ग बढ़ाए। अभय क्यों दिया? मोक्ष मार्ग की साधना के लिए। औषध क्यों दिया? मोक्ष मार्ग की साधना। ज्ञान क्यों दे रहे हैं? मोक्ष मार्ग की साधना। और इसलिए धन आदि का क्यों मना किया? क्योंकि वो मोक्ष मार्ग से विचलित करने वाली चीज। अभय तो प्राणी मार्ग, उसमें भी ये कि जीव वो नहीं होगा, मतलब भयभीत होगा तो वो कैसे धर्म साधना करेगा। अभय तो खैर प्राणी मात्र की हिंसा नहीं करना, वो बात सही है, वही है, ठीक है ना। अब इसके बाद में ये सब तो हो गया। अब देखो और क्या है, कितने कुपात्रों को दान देकर भूत भोगों सहित रहने वाले म्लेच्छों में उत्पन्न हो जाते हैं। म्लेच्छ होते हैं ना, उनमें उत्पन्न हो जाते हैं भूत भोगों वाले म्लेच्छ, अच्छे बढ़िया वाले म्लेच्छ, माने जैसे आचरण खोटा लेकिन धन खूब। दूसरे शब्दों में अमेरिका में पैदा हो जाएगा किसी के, तो ये भोग है लेकिन म्लेच्छ जैसे ही आचरण है ना। धर्म कर्म का तो कोई विवेक है नहीं, मध्य मास मधु के सेवन करने वाले, स्व स्त्री पर स्त्री का विवेक नहीं, सब व्यसन के सेवन, और उसको भी वो लीगल करके मतलब भोगने वाले। तो ऐसी है अच्छी जगह भोग के हिसाब से आगे, लेकिन म्लेच्छ वाले आगे तो खोटी गति है। कितने कुपात्रों को दान देकर बहुत भोगों सहित रहने वाले म्लेच्छों में उत्पन्न होते हैं। कितने कुपात्र दान के प्रभाव से नीच कुलों में बहुत धन के धनी होगा, नीच कुल में लेकिन धनवान क्या, मांस भक्षी, शराब पीने वाले, वेश्यागामी, निरोग शरीर वाले होते हैं अच्छे ऐसे, मैंने है खोटे काम करने वाला लेकिन थोड़ा बहुत पुण्य का उदय भी उसके है। धनवान है पापी है, तो ऐसी जगह में भी ऐसे कुल में भी उत्पन्न हो जाता है जिस कुल में लक्ष्मी तो है लेकिन संस्कार नहीं। कितने कुपात्र दान के प्रभाव से राजाओं के नौकर, अच्छे अच्छे राजाओं के नौकर, नौकरानी, अच्छे राजा के हाथी, राजा का हाथी बनना भी, राजा का घोड़ा, राजा का बंदर, राजा का कुत्ता, अमेरिका की मेम साहब का कुत्ता, वो भी कुपात्र दान के प्रभाव से सब, क्योंकि उसको भी बहुत फैसिलिटी मिलती है। अपन लोगों तो ये जो आदमी लोग होता है ना, वो उसके ड्राइवर होते हैं और वो पीछे बैठ रहा था, क्योंकि वहाँ आदमियों को ड्राइवर नहीं मिलते तो खुद बेचारे ड्राइवरी करते, तो कुत्ता पीछे बैठते हुए देखता था, वो खिड़की में झाँक के आ रहा। मैंने देखे अच्छे अच्छे बढ़िया वाले, और तो उसकी गंदगी को वही साफ करता है कुत्ता इत्यादि होकर अच्छा भोजन, वस्त्र, आवरण आदि प्रचुर भोग सामग्री भोग कर मरकर दुर्गति में चले जाते हैं। कुपात्र भी अनेक प्रकार के, कुपात्र भी एक ही अनेक प्रकार के, दातार के भाव भी अनेक प्रकार के, दान की सामग्री भी अनेक प्रकार की, इसलिए दान का फल भी अनेक प्रकार का। अब ये दया दान की बात की इन्होंने, दया दान कैसा होता है देखो, इसको ही पढ़ लेते हैं। कोई भूखा हो, दरिद्री हो, अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, रोगी हो, अशक्त हो, वृद्ध हो, बालक हो, विधवा हो, पागल हो,
अनाथ हो, विदेशी हो, अपने संग के साथियों से बिछड़ा हो, जेल से छूट के आया हो, बंधन में रहा हो, दुष्टों के डर से भागा हो, लुटकर आया हो, जिसका कुटुंब मर गया हो, डरा हुआ हो, ऐसा चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, बालक हो, कन्या हो तथा त्रियंश हो, इनको भूख, प्यास, ठंड, गर्मी, रोग, वियोग आदि से दुखी जानकर करुणा भाव से, मोक्ष मार्ग वाली बात नहीं, कैसे करुणा भाव से, दया से भोजन देना, वस्त्र आदि देना, वो करुणा दान है। अरे वो उत्तम पात्र दान नहीं है, वो करुणा बुद्धि वाला दान है। परंतु उनकी जाति, कुल, आचरण आदि जानकर यथा योग्य दान करना चाहिए। उस तरह में उनकी जाति देख लो, बराबर पक्का कर लो। ऐसा नहीं है कि अपन मूर्ख बन जाए, वो अपने को ठगी ले। उसकी योग्य जाति कुल आदि का देखकर उसके योग्य दे दो। खासकर तो भोजन वगैरह में तो कोई दिक्कत ही नहीं, भोजन दे दिया, वस्त्र दे दिए, पहनने के कपड़े हो गए, बेच दिया है वैसे। धन देना खतरनाक, क्योंकि धन से वो व्यसन का सेवन कर सकते। जो अभक्ष भक्षण करने वाले हैं उन्हें तो भोजन, अन्न, औषधि मात्र ही देना। अभक्ष भक्षण करने वाला है उसको भोजन दे दो, सामने बिठा के खा तुम्हें, क्या कोई चीज लेके दे दी, अन्न लेके, फल लेके दे दिए, तो उसको कुछ भी दे दिया, मतलब भोजन, अन्न, औषधि मात्र ही देना। जो निंदा आचरण करने वाले नहीं है उनका दुख दूर करने के योग्य रुपया पैसा भी देना। यदि ऐसा लगे कि खोटा आचरण नहीं करेगा, अच्छा करेगा गारंटी से, जैनी हो समझ लो, अब वो ऐसा दुखी हो तो क्या करेगा, योग्य रुपया पैसा भी देना, वो भी कोई मतलब करुणा दान से ही हो। तथा भोजन, वस्त्र, औषधि, स्थान व उपदेश भी देना। यदि योग्य हो तो उसको उपदेश भी दे देना, औषधि भी दे देना, स्थान भी दे सकते हैं, वस्त्र भोजन भी दे सकते हैं। जो स्थान देने योग्य नहीं हो उन्हें दुखी देखकर रोटी, अन्न मात्र देकर चलता कर देना। जो स्थान देना नहीं, इसको रखा भी नहीं जा सकता। जो वैयावृत करने योग्य हो उनका वैयावृत भी करना। जो वैयावृत्ति के योग्य हो, रोगी हो, वृद्ध हो, साधन भी जैसा हो, धर्मात्मा हो, तो उसको वैयावृत्ति भी करना और ज्ञान दान भी देना। पात्र कुपात्र अपात्र का विचार किए बिना केवल दया मात्र ही करना करुणा दान। केवल दया से देना वो करुणा दान है। और वो जो पात्र कुपात्र अपात्र था उसमें तो दया दान से नहीं दे रहे थे, उसमें कैसे दे रहे थे, बड़ा जान के, धर्म के लिए, उनको पूज्य जान के, उनको बड़ा जान के दिया जा रहा था। तो वो बड़ा जान के जो दिया जा रहा था वो गड़बड़ था। और यदि कोई दुखी है और उनको करुणा से दिया है तो वो पुण्य बंध का कार्य। और उनको बड़ा जान के और धर्म बुद्धि से दिया जाए तो वो अपात्र कुपात्र उसमें चले जाए। समझ में आया ना, मतलब तो भी पात्र कुपात्र पात्र का विचार किए बिना केवल दया मात्र ही करना करुणा दान है। तो भी देश, काल, परिणाम, जाति, कुल आदि का विचार सहित यत्न सहित दान करना चाहिए। मांस भक्षी, शराब पीने वाले को रुपया पैसा नहीं देना। और बहुत दुखी पर करुणा आवे तो अन्न मात्र दान देना। इसके फल में यश कीर्तन आदि की इच्छा नहीं करना। जो दान देने को योग्य नहीं है वे सब कौन है, अपात्र, आगे अपात्र करना। बस ये अपना हो गया लगभग। अब केवल अपने एक चीज होगी इसमें आप लोग खुद पढ़ना, नहीं तो अपने को ये क्या है कि यही पढ़ना पड़ता है दूसरा नहीं। क्या करना चाहिए अपने को, धन का सदुपयोग करो। देखो पेज नंबर 182, अपात्र तो पढ़ लिया अपन ने कल, 182 पढ़ो पेज नंबर 182 पेज पे सब वर्णन है पूरा। हाँ, धन का सदुपयोग करो, इसमें है ये सब। इसके पहले यहाँ ऐसा विशेष जानना, उसके पहले देखो शुरू से पेज नंबर 182 से फर्स्ट पैराग्राफ आप पढ़ लोगे, टाइम हो गया अपना, क्योंकि कल पढ़ेंगे।